अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 10 पर बात करेंगे और यहाँ पर बात होगी कार्डिनैलिटीज पर और उसकी टाइप्स पर। ठीक है, अब कार्डिनैलिटी को अगर आप सिंपली डिफाइन करेंगे तो एक रिलेशन है। ठीक है, कि आप दो टेबल्स हैं आपके पास या दो एंटिटीज हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान रिलेशन जो जो डिवेलप होता है उसको आप कार्डिनैलिटी कहते हैं। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप काफ़ी टाइप्स का हो सकता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी उस पर बात की थी, मीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया मिनिमम कार्डिनैलिटी। ठीक है, और फिर इसका अपोजिट होगा मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। मिनिमम कार्डिनैलिटी से क्या मुराद है कि आपके पास minimum cardinality shows us that how many instances of one entity can be placed in other relation at least. at least का वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम आपके पास वो रिलेशन कितना हो सकता है। वो रिलेशन 0 हो सकता है, वो रिलेशन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मिनिमम वो रिलेशन कितना हो सकता है, ये एट लीस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया मिनिमम कार्डिनैलिटी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है फिगर है, मैं इसको ट्राई करता हूँ आपको दोनों फिगर्स मैं आपको पैरेलल जो है ना दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ विंडो का, और जो है एरोज। तो ये देखें, अब ये आ गया हमारे पास। अब ये फिगर आपके पास, यही फिगर सेम। ठीक है, आप विंडोज और आप राइट एरो या लेफ्ट एरो से आप ये शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हैं, दो आप टैब्स ओपन कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ेंगे, सामने हमारे पास फिगर होगी। तो अच्छा, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इन द फिगर 1 इसकी बात हो रही है। वी हैव टू मैनी कार्डिनैलिटीज बिटवीन द एंटिटीज। ठीक है, आपके पास ये आपका फिगर 1 की बात हो रही है, स्टूडेंट और बुक की एग्जांपल है। ठीक है, और अभी कह रहा है कि मिनिमम कार्डिनैलिटी मॉडिफायर लाइज एट मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू द मैक्सिमम कार्डिनैलिटी मॉडिफायर। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके स्टूडेंट का ये आपका मिनिमम कार्डिनैलिटी है। तो यहाँ पे जो ये सिंबल की बात कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस पे है एज कंपेयर टू मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट ऑफ फिगर की बात कर रहा है या इस पार्ट की। ठीक है, और डायग्राम अभी देखिए, ये कह रहा है कि जो शेप है, ये वाली शेप, इस शेप की बात कर रहा है। डायग्राम adjacent to the student entity shows that the minimum cardinality for the student relationship is 0। ठीक है, तो अब मिनिमम कार्डिनैलिटी यहाँ पे क्या 0 है। ठीक है, और दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, द शेप, इस शेप की बात कर रहा है, ये देखें ये वाली शेप। तो जब मैक्सिमम कार्डिनैलिटी वाली साइड पे at most there can be many instances of the books associated, यानी एक जो बुक है उसको वो many books can be borrowed by the one student। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। तो ये सिंबल भी उसके पास यहाँ पे है। ठीक है, और तो ये आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी यहाँ पे इस तरह से ये रिलेशन बन रहा है। अब आ जाते हैं हम सेकंड जो है ना सेकंड पार्ट पे, इस एम्प्लॉय या प्रोजेक्ट के पार्ट पे। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास देयर कैन बी वन प्रोजेक्ट हैविंग ए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ वन, और एक प्रोजेक्ट के लिए एक एम्प्लॉय का होना जरूरी है। ठीक है, अब आपके पास मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या है, मिनिमम and maximum cardinality on the project side of the relationship is 1, and employees associated with each object can be many at most and none at least। तो यहाँ पे आपके पास 1 है प्रोजेक्ट वाली साइड पे कि एक प्रोजेक्ट आपके पास जो होना जरूरी है।
तो मिनिमम जो मैक्सिमम कार्डिनैलिटीज है प्रोजेक्ट की साइड पे वो क्या है, 1 है, ठीक है। और एम्प्लॉयज की साइड पे आपके पास क्या हो सकता है, मैनी, और मींस ऐसा भी हो सकता है कि नन एटलीस्ट, ठीक है, कि कोई भी एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम ना कर रहा हो, तो ये बात हो रही है कैन बी मैनी एट मोस्ट एंड नन एट लीस्ट, ठीक है, एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज एसोसिएटेड, ठीक है। तो मैनी भी हो सकता है और नन एटलीस्ट भी हो सकता है। ये हो गया सेकंड फिगर, सॉरी सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे कि थर्ड पार्ट में क्या है, द मिनिमम। अच्छा, अब आपने ये बात है, आपके पास जो मिनिमम कार्डिनैलिटी विद जीरो मिनिमम इज कॉल्ड ऑप्शनल कार्डिनैलिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इधर ऊपर मेंशन भी किया है ऑप्शन कार्डिनैलिटी पे, ठीक है। अब इट्स आल्सो, अब आप इस थर्ड पार्ट को देखें, ठीक है, दैट वन स्टूडेंट कैन हैव रजिस्टर्ड मोर देन वन सब्जेक्ट्स एंड वन सब्जेक्ट कैन, आपके पास क्या है, एक स्टूडेंट जो है वो, एक स्टूडेंट बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स या कोर्सेज हैं वो रजिस्टर कर सकता है, एंड वन सब्जेक्ट कैन आल्सो बी टेकन बाय मैनी, एंड वन सब्जेक्ट कैन आल्सो बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट्स। और एक कोर्स जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। आल्सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट टू गेट रजिस्टर वन वन सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एक स्टूडेंट एक कोर्स रजिस्टर करे, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह का रिलेशन है। अब आके आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पे, मैनी टू वन पे, ठीक है। अभी हॉबी की बात हो रही है। स्टूडेंट मे हैव नो और एट मोस्ट वन हॉबी, स्टूडेंट मे हैव नो और एट मोस्ट वन हॉबी। वी कैन से दैट वन हॉबी कैन बी एसोसिएटेड टू मैनी स्टूडेंट्स। एक हॉबी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है, बट देयर इज अ चांस दैट नो हॉबी इज एसोसिएटेड टू वन स्टूडेंट एट अ सर्टेन टाइम। तो ये भी हो सकता है कि कोई हॉबी भी एक स्टूडेंट के साथ कोई भी हॉबी एसोसिएट नहीं हो सकता। इस तरह की आपके पास एक रिलेशनशिप इन्होंने इस वगैरह में आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह का रिलेशंस कार्डिनैलिटीज और मैक्सिमम कार्डिनैलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। हम अब इधर आ जाते हैं। अब आगे बात हो रही है नोटेशंस पर, ठीक है। नोटेशंस बहुत सिंपल सी हैं, इजी सी हैं। ये देखें यहाँ पे, ये आपके पास वन स्टूडेंट वाली साइड पे जो सिंगल एरो है ये वन को शो कर रहा है, वन टू मैनी है बुक वाली साइड पे, ठीक है, वन टू मैनी। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये डबल एरोज है, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। तो ये आप सिंगल और डबल एरोज का आपके पास नोटेशन यूज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एरोज की। और अब नेक्स्ट फिगर में आपके पास क्या है, ये नंबर आप शो कर रहे हैं अल्फाबेटिक, वन टू मैनी। आप जो मैनी को एम से शो कर सकते हैं या एन से शो कर सकते हैं, एम यहाँ पे एम से शो हो रहा है, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। सिंपल आपने एम से मैनी आपने शो कर दिया है। तो ये आपके पास एक अल्फाबेटिकल नोटेशन हो गई। और फर्स्ट क्या थी, एरोहेड नोटेशन। और फिर यहाँ पे देखिए डॉटेड नोटेशन आ गई आपके पास। अब जो डॉट है वो आपके पास मैनी मैनी का जो है मैनी कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है, वन टू वन, वन टू मैनी और फिर मैनी टू मैनी। आपने डॉट यूज कर लिया, डॉट बेस्ड नोटेशन आपने यूज कर ली, ठीक हो गया, सिंपल हो गया ये। अब ये आ गया आपके पास रोल्स एंड रिलेशनशिप्स, कि दो एंटिटीज किस तरह एक रिलेशनशिप में किस तरह इन्वॉल्व है, ये आपके पास रोल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक एंटिटी रिलेशनशिप में किस तरह इन्वॉल्व है, उसका वे क्या है, उसको आप रोल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो आपके पास सिचुएशंस अराइज होती हैं, कौन कौन सी। पहला रिकर्सिव रिलेशनशिप, ठीक है, कि आपके पास एक एंटिटी एसोसिएट है, ठीक है, उसी एट्रीब्यूट के साथ ऑफ द सेम एंटिटी, ये रिकर्सिव रिलेशनशिप होगा। when any attribute of one entity is associated with an other attribute of the same entity, ठीक हो गया।
अब इसकी एग्जांपल क्या होगी कि सेम एंटिटी के साथ एसोसिएटेड है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें फैकल्टी और हेड है, ठीक है। अब देखिए फैकल्टी में से ही एक जो फैकल्टी है, वन फैकल्टी मेंबर फ्रॉम अमंग द सेम फैकल्टी एज द हेड ऑफ द फैकल्टी, जो फैकल्टी में से एक मेंबर ही हेड एज अ हेड काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रिकर्सिव रिलेशनशिप की आपके पास एग्जांपल आ गई है, ठीक है। many faculty instances are headed by one of the entity instance from the same faculty relation, ठीक है। आपको सेम फैकल्टी में से आपके पास एक क्या हेड है और बाकी उसके अंडर काम कर रहे हैं। तो ये यूनरी रिलेशनशिप या रिकर्सिव रिलेशनशिप की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स कैसे हैं कि देखें, अब एक स्टूडेंट है, अब एक स्टूडेंट को बहुत सारे टीचर्स पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या आपके पास एक फैकल्टी मेंबर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स आपके पास इस डायग्राम से भी आपको पता चल रहा है, एक मल्टीपल रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। और तो इस तरह के आपके पास एक मल्टीपल रिलेशनशिप की एग्जांपल है। अच्छा, अब आ जाता है आपके पास डिपेंडेंसीज। और चलिए मैं इसको हम डिपेंडेंसीज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिपेंडेंसीज पर बात करेंगे, डिपेंडेंसीज और सुपर टाइप और सब टाइप्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।